हानिया प्लीज़ आप रहने दें, मैं खुद कर लूँगा। उसे अपनी शर्ट्स प्रेस करते देखकर वो उलझन ज़दा सा उसे रोक गया। लेकिन क्यों? चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान लिए वो बिना हाथ रोके उसके खफा से चेहरे पर डालती मसरूफ सी बोल रही थी। उसके अंदाज शाजर को चौंका रहे थे। कोई इतनी जल्दी कैसे समझौते की राह पर यूं आसानी से चल सकता है? शायद नहीं, यकीनन उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। अब वो उसे देखता हुआ बेजार हुआ। क्योंकि मैं अपना काम खुद करने का आदी हूँ, वो झुंझलाहट का शिकार होने लगा था। हानिया का हाथ रुका था। सर उठाकर दरवाजे के फ्रेम में खड़े उस शख्स को देखा था जो अब अपनी इस बेरुखी के साथ भी अपना अपना सा लगने लगा था। लेकिन तब आप अकेले थे, इसलिए सब कुछ खुद करते थे, मगर अब मैं मौजूद हूँ ये सब करने के लिए। कंधे उचकाकर कहती वो बहुत पुरएतमाद लग रही थी। अपने लफ्ज़ों से उसे बहुत कुछ बावर कराना चाह रही थी, जिससे अब तक वो नज़रें चुरा रहा था। अब भी वो लाजवाब ही हुआ था। बिना कुछ कहे वहाँ से हट गया तो हानिया एक गहरा सांस भरकर रह गई। वो पिछले 10 दिन से उसके साथ रह रही थी। उससे बात करने की कोशिश करती तो मुख्तसर सा जवाब मौसूल होता। उसका रवैया भी लिया दिया सा था। उसकी हर ज़रूरत का बिना कहे ख्याल रखता था, मगर भूले से कभी किसी अपनायत या बेतकल्लुफ़ी का इजहार नहीं करता था। घर में एक मुलाजमा का बंदोबस्त भी कर दिया था। वो खुद उसके काम करने की कोशिश करती थी। उससे बात भी जब करती तो पहले वो खुद करती थी, मगर वो था कि अपने खोल से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। वो उसे यूं जाता देखकर दिल महसूस कर रह गई। फिर जैसे हर सोच जहन से झटक कर वो वापस हाथ चलाती, उसकी शर्ट्स हैंग करती उनकी वार्डरोब में लटका आ गई और खुद किचन की जानिब चल दी। अमूमन खाना मुलाजमा ही बनाया करती थी, मगर आज खिलाफे मामूल शाहजर घर जल्दी आ गया था तो वो खुद कुछ खास बनाना चाहती थी। पर उसे खाने में क्या पसंद था ये तो उसे मालूम ही नहीं था। कुछ सोचकर मंसूर हयात को कॉल मिलाई थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं? कॉल रिसीव होते ही खुशगवार आवाज़ में बोली थी वो। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसकी आवाज़ में मौजूद खनक उन्हें सरशार कर गई थी। मैं भी ठीक हूँ अब्बू, आपसे एक काम था। दरअसल मैं आज शाजर की पसंद की कोई डिश बनाकर उन्हें सरप्राइज़ देने का सोच रही थी, पर मुझे तो उनकी पसंद का पता ही नहीं है, और अगर उनसे पूछूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। बेचारगी से कहती उसने बात इस अंदाज में की थी कि भूले से भी मंसूर हयात को उनके बीच के तनाव की भनक तक न पड़ी थी, बल्कि वो तो बेटी को अपनी घर गृहस्थी में खुश देखकर पुरसकून हो गए थे। उसकी बात पर हल्का सा तबस्सुम उसके लबों पर बिखरा। तो बेटा जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं बताता हूँ ना साहबजादे को खाने में क्या पसंद है। उन्हें शक भी नहीं हुआ था और उसका काम भी हो गया था। हानिया ने सुख का सांस लिया और यूं ये मसला भी हल हुआ था। कुछ देर और उनसे बात करती वो किचन में आई थी। मुलाजमा को हिदायत जारी करती वो चाबुक दस्ती से काम कर रही थी। टेबल सजाकर एक नज़र सब कुछ देखकर मुतमईन सी वो वहाँ स्टडी रूम की तरफ आई थी। दरवाज़ा हल्के से नॉक करते सर जरा सा अंदर किया था। वो आवाज़ पर उसी की जानिब मुतवज्जो था। खाना लगा दिया है, आ जाएं। बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए वो उल्टे कदमों वापस हो ली थी। ठीक 5 मिनट बाद वो ड्राइंग रूम पर मौजूद था। खाना निकालने को हाथ बढ़ाते देखकर वो उसे खुद सर्व करने लगी थी। वो होंठ भींच कर हाथ पीछे खींच गया। पालक गोश्त और फ्रूट टाइफल देखकर उसे हैरत हुई थी और उसके चेहरे के तासुरात ने हानिया को मज़ा दिया था, जैसे सारी मेहनत वसूल हो गई हो। आज मैंने खुद खाना बनाया है, उसने मुस्कुराकर जैसे खास तौर पर बताया था। शाजर ने आंखें उठाकर उसे देखा था और अगले ही लम्हे बेतासुर चेहरे के साथ खाने में मशगूल हो गया। हानिया हाथ रोके उसे देख रही थी। दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी, शायद वो अब तारीफ करेगा, मगर उसे सर झुकाकर खाते देखकर उसका दिल बुझा था। शाजर ने ज़रा के ज़रा उसकी जानिब देखा था। वो अभी तक ऐसे ही बैठी थी। आप भी शुरू कीजिए हानिया, नरम सी आवाज़ में उसे कहता वो वापस अपनी प्लेट पर झुक गया था। उसके लहजे में उसके लिए ख्याल था, मगर अपनायत का एहसास निदार। हानिया बेदिली से अपनी प्लेट में सालन निकालने लगी थी। खाना खाकर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला गया था। उसे यूं जाता देखकर उसे दुख हुआ था, पर अगले ही लम्हे उसने खुद को तसल्ली दी थी। फिलहाल इसके लिए यही काफ़ी था कि उसके हाथ का बना खाना उसने उस कदर रग़बत से खाया था। कोई बात नहीं जनाब, देखते हैं आपकी बेरुखी की ये दीवार कब तक हमारे दरमियान हाइल रहती है। इतनी आसानी से तो हार मानने वाली मैं भी नहीं। मुस्कुराते हुए अब वो दिल जमई से खाने में मसरूफ़ हो गई थी। सुबह ऑफिस की तैयारी करते वक्त वहाँ मौजूद रहती थी।
उसके लाख नाना करने के बावजूद वो उसकी तैयारी में मदद करवाती थी और वो सिर्फ उसे रोकता रह जाता। उस वक्त भी यही हो रहा था जब अचानक ही वो अपना टेम्पर लूज कर गया। स्टॉप इट हानिया, इट्स इनफ नाउ। अपने शूज उसे उठाता देखकर उसके ज़ब्त का पैमाना छलक उठा था। हानिया इस धाड़ पर जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। आपको एक बात की कही बात समझ क्यों नहीं आती? मना कर रहा हूँ ना मैं आपको ये सब करने से। अब की बार मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरा कोई भी काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर्द और सपाट सी आवाज़ में वो बोलता उसके हाथ से झपटने के अंदाज में अपने शूज़ पकड़ कर ले गया था। हानिया बेयकीन नज़रों से उसका ये जारहाना अंदाज मुलाहिजा कर रही थी जो उसके लिए बिल्कुल नाआशना था। उसकी सहमी हुई आंखों में नमी की तह उतरी थी जिससे नज़रें चुराते हुए वो सूरत से नंगे पाँव ही जूते हाथ में उठाए बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद उसका सख्ता टूटा था जिसके साथ आंख से एक मोती टूटकर गाल पर लुढ़कता चला गया। वो बेड पर बैठती चली गई, आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। वो कमज़ोर नहीं थी मगर उस शख्स की बेरुखी उसे आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही थी। अपने लरसदे खाली हाथों को देखकर वो बेआवाज़ हो रही थी। वो सुबह उसे डांट तो आया था मगर उसके बाद सारा दिन उसके अपने जहन और दिल पर कसाफत तारी रही थी। तसव्वुर के पर्दे पर बार बार दो सहमे हुए बेयकीन से खूबसूरत नैन झिलमिला रहे थे और उसकी बेसकूनी का बाइस बन रहे थे। पूरा दिन उसका ध्यान उसकी तरफ लगा रहा। रात को घर थोड़ा लेट वापस आया। पहली बार उसे वो अपना इंतज़ार करती कहीं दिखाई नहीं दी थी। उसे हैरत हुई थी। वो भले इस बात का इकरार नहीं करता था मगर ये सच है कि वो उसके वजूद का आदी होता जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मुलाजमा ने उससे आने पर खाने का पूछा था। ये जिम्मेदारी भी हानिया ने अपने सर ले ली थी। मुलाजमा को खाना लगाने का कहकर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था जब उसकी आवाज़ ने उसके कदमों को जकड़ लिया। साहब जी, बीबी के लिए भी खाना लगाऊं? और इस सवाल पर वो चौंका था। दिल की हालत से घबरा कर वो कितनी देर सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा था। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया? जवाब में मुलाजमा ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो तो आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। खाने में क्या बनाना है पूछने गई तो कहा जो दिल चाहे वो बना लो। उन्होंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया। वो सादगी से बता रही थी और ये सुनकर शाजर का दिमाग भग से उड़ा था। ठीक है, आप खाना लगाइए, हम दोनों अभी आते हैं। अपना लहजा नॉर्मल रख के वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। तेज़ कदमों से चलते वो अभी तक अपने कमरे में आया था। दरवाज़ा खोलकर जूं ही अंदर कदम रखा, सामने सोफे पर उसको पुरसकून अंदाज में बैठे किसी किताब के मुताला में मगन देखा। उसके आने का मालूम होने के बावजूद उसने सर उठाया था और ना ही हमेशा की तरह उस पर सलामती भेजी थी, यानी कि नाराज़गी का खुल्लम खुला इजहार किया गया था। और शाजर जो कभी उसकी तवज्जो पर नाला होता था अब उसकी ये बेइतनाई भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। हानिया, क्या तमाशा है? आप क्यों जानबूझकर मुझे तंग कर रही हैं? उसके सर पर पहुंचकर वो जिद हुआ कह रहा था जो जवाब में ना तो उसकी निगाह उसकी जानिब थी और ना ही मुंह से कुछ बोला गया था। हनूज सर झुकाए निगाहें अपने हाथ में पकड़ी किताब पर मरकूज किए रही थी जैसे उसके अलावा वहाँ कोई और मौजूद ही ना हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसकी तवज्जो अपनी तरफ ना होते देखकर वो उसके हाथ से किताब झपट चुका था जिस पर हानिया ने हैरान होकर निगाह ऊपर की थी। ज़ब्त के मारे सुर्ख पड़ते चेहरे पर तने हुए नकूश लिए वो उसे घूर रहा था। एक पल के लिए तो उसके तासुरात देखते हुए वो डरी थी, फिर अगले ही लम्हे अपनी अज़ली एतमादी के साथ गोया हुई। क्या किया है मैंने? हैरान होती ना समझी के आलम में वो बोली तो कुछ पलों के लिए वो बस उसे देखता रह गया। फिर खुद पर काबू पाते एक गहरा सांस लिया। खाना क्यों नहीं खाया? बड़े तहम्मुल से ठहर कर पूछा गया। धड़कते दिल पर काबू पाते बज़ाहिर वो पुरसकून सी उठी थी। दोनों बाजू सीने पर बांधे उसके मुकाबिल उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। मेरी मर्जी, जिस तरह मैं आपके किसी काम में दखल अंदाजी की मुर्तकिब नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह आप भी मेरे किसी अमल के लिए मुझसे बाज पुरस नहीं कर सकते। बेखौफी से एक एक लफ्ज़ आराम आराम से अदा करते वो अपनी बात मुकम्मल करके उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ना चाहती थी जब उसके बाजू को दबोच कर उसे वापस पहली पोजीशन पर खड़ा करता। वो अपनी साहिर आंखें उसके चेहरे पर गाड़ गया था। उसका मामूल से तेज़ हवा का तनफ़ुस हानिया की पेशानी से टकरा रहा था। वो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था, यहाँ तक कि वो उसके लिबास से उठती परफ्यूम की महक को भी अपने इर्द गिर्द हसार बनाता महसूस कर रही थी। तो अब आप मुझे यूं इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी? शायद तंज कर रहा था और उसकी आंखों से फूटती शोला बार शुआएं उसके चेहरे पर फैली सुर्खी का बाइस बन रही थी। गुस्से में उसे उस वक्त अपनी पोजीशन का भी एहसास नहीं हुआ था मगर हानिया के लिए उसकी इस दर्जा कुर्बत पर उस वक्त सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। कुजा ये कि उसकी किसी बात का जवाब देती।
नजरें आप ही आम शर्म के मारे झुकती शर्ट के ऊपर ही खुले 2 बटनों से झांकते उसके सीने के दरमियान काले तिल पर अटक गई थी। उसे यूं खामोशी से अपना निचला होंठ काटते हुए देखकर उसका गुस्सा जरा ठंडा पड़ा था। उसका हाथ पकड़कर खींचने के अंदाज में वो उसे अपने साथ लेकर नीचे आया था। अब की बार हानिया ने कोई मुज़ाहमत नहीं दिखाई थी। वो चुपचाप आराम से उसके साथ खींची चली आई। मुलाजमा को देखकर शाहजर ने उसका हाथ छोड़ा था, जो खाना टेबल पर जाकर उन्हीं की आमद की मुंतज़िर थी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं, उसके कहते ही वो वहाँ से चली गई तो वो किचन में जाकर सिंक में हाथ धोकर वापस आया। डाइनिंग टेबल पर बैठा, अब शराफत से बैठ जाएं। वो हनूज सर झुकाए अपने हाथ के नाखूनों पर अंगूठा फेरती खड़ी थी। उसकी आवाज़ पर वाक़ियतन शराफत का मुजाहिरा करते वो बैठ गई। शाहजर ने पहले अपनी प्लेट में सालन डाला था, अब खुद खाने का तरद्दुद करेंगी या निवाला बनाकर भी मैं ही खिलाऊं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वो कह रहा था, और ये सुबह से लेकर अब उसके चेहरे पर सजी पहली मुस्कान थी। हानिया उसे देखती सटपटाकर अपनी प्लेट पर झुकी थी। पिछले 15 मिनट में वो जिस जुर्रत का मुजाहिरा कर चुका था, कुछ बईद भी ना था कि वो अपने कहे पर अमल कर जाता। इसके बाद इस दर्जा फर्मा बरदारी पर शाहजर को हंसी तो बहुत आई, मगर वो जब्त कर गया। खाने के दौरान दोनों में किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई थी। खाना खाकर वो उठा था, जाते जाते एक लम्हे के लिए उसके पास रुका, जो अब बर्तन समेट रही थी। फारिग होकर 1 कप कॉफ़ी बना दीजिएगा, मैं स्टडी रूम में हूँ। उसकी पुश्त को उसने खुशी भरी हैरत से देखा था। अपनी इस पहली कामयाबी पर वो मसरूर सी जल्दी हाथ चलाने लगी थी। बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, बेख्तियार उसके मुंह से निकला था, और फिर खुद इस बात पर वो हंस पड़ी थी। इस हंसी की जल तरंग ने उसके घर के दरो दीवार को भी मसरूर किया था, जो एक अरसे से खुशियों भरी सातों से महरूम रहे थे। शाहजर का बर्थडे था। मंसूर हयात ने सुबह सुबह उसे कॉल की थी। हानिया को भी कुछ पहले ही उसका आईडी कार्ड देखकर ये सब मालूम हुआ था। अभी 2 दिन पहले अम्मी के साथ मार्केट गई थी तो उसके लिए रिस्ट वॉच भी गिफ्ट के तौर पर खरीदी थी। वो आज खास एहतमाम करना चाह रही थी। पहले उसने सोचा था अम्मी अब्बू और वजदान को बुलाकर छोटी सी पार्टी ही रख ले, फिर खुद ही ये इरादा तर्क कर दिया था। न जाने उसे ये बात अच्छी लगे ना लगे। गूमगू सी कैफियत में बिल आखिर उसने डिसाइड किया था वो अकेले ही उसे छोटा सा सरप्राइज़ देगी। केक उसने खुद बेक किया था। उसकी पसंद का डिनर भी खुद रेडी करते वो बिरयानी को दम पर रख कर मुलाजमा को हिदायत जारी करती खुद तैयार होने गई थी। शाहजर की शाम में कॉल आई थी वो थोड़ा लेट आएगा, और ये भी उसके लिए अच्छा हो गया था। पहली बार वो इतने दिल से तैयार हुई थी। लाइट सा मेकअप किए, बालों को समेट कर एक कंधे पर डाले, दूसरे कंधे पर जमा दुपट्टा, नेवी ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते और वाइट कैपरी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। नीचे आकर मुलाजमा को उसके क्वार्टर में रवाना करते घर का अंदरूनी दरवाज़ा बगैर लॉक के छोड़े टेबल पर गुलाब की पत्तियों के दरमियान सजा केक और टेबल के अतराफ दिए की शक्ल की जलती कैंडल्स माहौल को फसूं खेज बना रही थी। सब देखकर मुतमईन होती वो दरवाजे के पास चक्कर काट रही थी। उसकी गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा था। हानिया ने झट से लाउंज की लाइट्स ऑफ की थी और ख़ुद मोबाइल की स्क्रीन रोशन करती टेबल तक आई थी। अब वो धड़कते दिल के साथ बस उसकी आमद की मुंतज़िर थी। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला था। बाहर जलती लाइट से रोशनी की मध्यम सी लकीर अंदर पड़ी थी। घुप अंधेरा देखकर उसे ताज्जुब हुआ था। आगे बढ़कर दीवार पर हाथ मारते लाइट्स रोशन की थी। माहौल यकदम रोशनी में नहा गया था और शाहजर की आंखें भी चुंधिया गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हानिया की खूबसूरत पुरजोश आवाज़ पर वो चौंका था। सामने का मंजर देखकर वो वर्ता हैदर में डूबा खड़ा था। सजी संवरी सी हानिया और ये सब इंतज़ाम एक ख्वाब जैसा ही तो था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसका दिल उसके गुलाबी होंठों में खिलती मुस्कान में कहीं डोल सा गया था। एक ट्रांस किसी कैफियत में वो आगे बढ़ा था। उन पुरशोक आंखों में कहीं जज्बे मौजन थे। वो यकदम मामूल से ज़्यादा रोशन हुई आंखें बहुत अकीदत से उसके सभी चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। उसकी नज़रों का इर्तकाज़ हानिया के होंठों पर शर्मगीन सी मुस्कान दौड़ा गया। उसकी आंखें उन कांच के चमकते नैनों की ताब ना लाते हुए झुकी थीं और ये मंजर कितना रूह परवर था कोई शाहजर हयात के दिल से पूछता। ये ख्वाब है तो बहुत जानलेवा है और अगर हकीकत है तो इंतहाई खूबसूरत। उसकी खोई खोई सी गंभीर आवाज़ और दिलकश लहजा हानिया को गुलनार कर गया था। उन आर्ज़ों के नीचे मुमकिन दिलें रोशन होती उन्हें और दिलकश बना रही थी। शाहजर मबहूत सा खड़ा उसे देख रहा था। कितने ही लम्हे उस तलिस्म की कैद में गुजरते चले गए थे। केक काटें? हानिया को उसकी बोलती खामोशी से घबराहट हुई थी। बेइख्तियार वो मध्यम आवाज़ में बोल उठी थी
اور لمحوں کا وہ فسون چھناک سے ٹوٹا تھا۔ شاہزر جیسے کسی خواب کسی کیفیت سے بیدار ہوا تھا۔ وہ چونک کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا گیا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے کی نرمی تلخی میں بدل گئی تھی۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے عادت نہیں ہے ان سب چونچلوں کی۔ اس کی آواز یکلخت سپاٹ اور سرد ہوئی تھی۔ ہانیہ اس کے بدلے انداز اور آواز پر پریشان سی اسے تکنے لگی۔ میں تو بس ایسے ہی۔ اس کے انداز کی قطعیت سے گھبرا کر وہ منمنائی۔ تھینکس، آپ نے اتنا سب کیا، پر آئندہ کچھ بھی کر تردد مت کیجیے گا۔ اس کے دل کا سجے سنورے سراپے پر سے نظریں ہٹاتا وہ دل کے اندر مچلتے فطری جذبات کے شور سے گھبراتا ہوا دو ٹوک انداز میں بول رہا تھا۔ ہانیہ کو خفت نے آن گھیرا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ کھا لیجیے گا۔ میرا سر درد کر رہا ہے، آرام کروں گا، پلیز ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ روکھے سے لہجے میں بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینے چڑھتا چلا گیا۔ پیچھے ہانیہ حیرت اور صدمے کے ملے جلے احساسات کے زیر اثر اسے گردن موڑ کر دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کی جانب ایک قدم بڑھاتی تھی وہ 10 قدم کی مزید دوری بڑھا لیتا، اور یہ کھیل اب اسے تھکاتا ہوا پسپا کرتا جا رہا تھا۔ سامنے سجی ٹیبل اپنی بے وقتی پر ویسے کی ویسے سجی رہ گئی تھی۔ ان کینڈلز کی مدھم پڑتی روشنی بھی افسردہ سی معلوم ہو رہی تھی۔ اس سپہر اچانک ہی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کالے بادلوں نے نیلے آسمان پر ڈیرے جمائے تھے۔ وہ بھی معمول کی نسبت جلدی آفس سے واپس آ گیا تھا۔ گھر میں گونجتی ہانیہ کی پرمسرت ہنسی نے اس کا استقبال کیا تھا۔